मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। मानव जीवन के चार लाभ बताए गए हैं। गंगा जी भगवान के चरणों से निश्चित की प्राप्ति होती है। भगवत गंगा भगवान के श्रीमुख से निःसृत की प्राप्ति। भागवत संग भगवत भक्तों की प्राप्ति। और चौथा है भागवत धाम, जहां भगवान का नित्य निवास रहता है। वृंदावन धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम इत्यादि की प्राप्ति हो जाना भक्ति कहते हैं। जिनको वैकुंठ पद भगवान का दर्शन प्रिय हो, जिनके चित्त में हरि का वास हो गया है, वैकुंठा एव प्रियम दर्शनम यस्य सा। भागवत में भक्तों की कथा वर्णित है, इसलिए इसका नाम वेद व्यास जी भागवत पुराण रखा, नहीं तो कृष्ण पुराण भी रख सकते थे। जीवों में सच्चे मित्र परमात्मा है, जिनकी कृपा जीवों पर प्रतिक्षण बरसती रहती है। सच्चे मित्र सुहृदय सखा परमात्मा है, जिनकी ही है। शरीर में कोई बीमारी लग जाने पर पत्नी पुत्राद सब साथ छोड़ देते हैं, सब अलग हो जाते हैं। परमात्मा जीव ही संसार में आने पर बालक का अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक क्या मिला। शत्रु मित्र आदि सबने कष्ट तो दिया है। परमात्मा ही जीव के रात्रि में सो जाने पर प्राणों की श्वासों के रूप में रक्षा करते हैं। एक समय गोमती नदी के तट पर स्थित परम पावन तीर्थ नैमिषारण्य में परम शांत शिरोमणि महाविद्वान सूत जी ने श्री सुखदेव जी को नमन करके श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ किया। नैमिषं सूतं मां अभिवाद्यं महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशला सैनिको हो अभू आब्रवीत। एक समय नैमिषारण्य में विराजमान महामत सूत जी को प्रणाम कर कथामृत रसास्वादन करने में कुशल श्री शौनक जी ने बड़े ही विनम्र भाव से सूत जी का वंदन किया। भगवान श्रीमद् भागवत कथा नैमिषारण्य में हुआ। सत्यनारायण भी नैमिषारण्य में हुई। भारत में 3 अरण्य हैं: नैमिषारण्य, वृंदारण्य, दंडकारण्य। नैमिषारण्य का अर्थ है निमिषा विष्णु तस्य इदम नैमिषम। भगवान विष्णु के क्षेत्र का नाम नैमिषारण्य है। भगवान विष्णु का नैमिषारण्य में नित्य निवास है। दूसरा भाव नेमि शीर्यते यस्मिन्, जहां विष्णु का चक्र क्षीण हो गया। नैमिष में मत्वर्थी सकार को खटकार होकर के नैमिष बना है। जिनके पास हमेशा चक्र रहता है उन्हें विष्णु कहते हैं। अरण्यवास से मन बुद्धि सात्विक बनते हैं। अब नैमिषारण्य का दार्शनिक भाव क्या है? प्रशांत अंतःकरण का नाम नैमिषारण्य है। सूत का अर्थ है
सार्यत स्वान इंद्रियाणि वा। भगवान वासुदेव साक्षी हैं, शौनकादि ऋषि भी अधिकारी शांति वृत्तियां हैं। महाभारत में इंद्रिय रूपी घोड़े के चलाने वाले श्री कृष्ण सारथी हैं। इस स्थान पर चक्र की नींव जीर्ण शीर्ण हो गई थी, ने समाप्त हो गई थी, इसलिए यह नैमिषारण्य बन गया, जहाँ वृक्षों में सात्विक गुणों का उद्रेक हुआ करता है। वहाँ सारा वायुमंडल अलौकिक शांति की ओर प्रेरित करता है। ऐसे इस नैमिष के पावन क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज उपदेश दे रहे हैं। मनसस्तु परा बुद्धो बोधे परतस्तु सा। जो बुद्धि से परे है, इंद्रियों के संचालक भगवान वासुदेव हैं, जिन्होंने ही महाभारत में अर्जुन के रथ का संचालक सूत बनकर किया। अंतःकरण के साथी परमात्मा है कि सूत बनकर उपदेश दे रहे। अब अभिवाद्य महामतिम। महान बुद्ध सूत जी की वाणी में बैठे श्री वेदव्यास जी को प्रणाम करके अभिष्टवादित्वम अर्थात अभिष्ट रूप से अभिवादन करके, सम्मान करके, उनका स्वास्तिक वाचन करके शौनक जी ने प्रश्न किया। अज्ञान धत्वा विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभम सुताख्यम कथासारम मम करणसार सानम। हे सूत जी, आपका अज्ञान रूपी अंधकार को करने में करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमें ऐसे उत्तम कथा सुनाएं जो कानों के लिए रासायन अमृत स्वरूप एवं भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली हो तथा मोहाशक्त से छुड़ाने वाली हो। प्रभु के चरणों में रति उत्पन्न होने वाली एवं विवेक वृद्धि करने वाली हो। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम कथा कलि पन्नग भरणी पुण्य विवेक पावक कहूं अरणी। हमारे हृदय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य का उदय किस प्रकार हो। राम कथा कलि कामद गाई सुजन सजीवन मूर्य सुहाई। जीव का उद्धार किस प्रकार से हो, यह बताया गया है। ये घोरे कलो प्राप्त हो जीवश्चासुरतां गता क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलिकाल में जीव आसुरी भाव को प्राप्त हो गए हैं, अनेक प्रकार से दुखों से पीड़ित हैं। उनके दुख से छूटने का उपाय क्या है। सांसारी जीव को भागवत का सरल एवं सुगम साधन क्या है। श्रेयसम यद्वेक्षम पावनानां सा पावनम विषणम प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तत्ताधुनम। शौनक जी ने 4 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, जो कल्याणों का भी कल्याण करने वाला हो। दूसरा प्रश्न है, पवित्रों को भी पवित्र करने वाला हो। तीसरा, श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला हो। और चौथा और अंतिम है, जो उचित समझे उसका उपदेश करे। वेद तथा श्रुतियां सबका कल्याण कराने वाली है, लेकिन उनका भी कल्याण करने वाला हो। इसी प्रकार भागीरथी गंगा सबको पवित्र करती है, लेकिन गंगा को भी जिसमें पवित्र करने की सामर्थ्य हो, ऐसे श्री कृष्ण चरितामृत का पान कराएं
काल व्याल मुखम ग्रासम निश्वासहेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासिता। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, सुखदेव जी ने काल रूपी महासर्प के डर से बचने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र सात्वत संहिता का प्रवचन किया। इससे बढ़कर चित्त शुद्ध अंतःकरण का कोई दूसरा उपाय नहीं है। पूर्व जन्मों के पुण्यों से ही भागवत कथा में रुचि तथा संत चरणों में प्रीति होती है। सूत जी ने सुखदेव जी को वंदन करके कहा, श्रोता यदि राजा तथा राजा परीक्षित जैसे और वक्ता परम वीत रागी श्री सुखदेव जैसे हों तो 7 दिन में ही मुक्ति हो सकती है। गोपियों को घर में ही भगवान के दर्शन एक समीप प्राप्त हो गया। भागवत से व्यवहार एवं परमार्थ का समन्वय होता है। विषयों के प्रति वैराग्य और प्रभु के प्रति प्रेम जागृत होता है। यही भगवान की लीलाओं तथा उसके चरित्रों का उद्देश्य है। वासुदेव जी का श्री कृष्ण को अपने मस्तक पर धारण करने से ब्रह्म संबंध हो गया था। वासुदेव जब गोकुल में योग माया को मस्तक पर धारण कर मथुरा चले, तब माया रूपी बेड़िया उन्हें पुनः बांध दिया। हम सब परिचित हैं, माता के गर्भ में जिसने रक्षा की वह चतुर्भुज कहाँ है। जिसकी खोज में निकला जीव ही परिचित है। जीव मात्र को तक्षक रूपी काल सर्प डसने वाला है। आयुर्नश्चित पश्यतम प्रतिदिनम याति क्षयं यौवनम प्रत्यान्ति तथा पुनर्दिवसा कालो जगत भक्षका। काल प्रतिक्षण आयु को नष्ट कर रहा है। श्री वेद व्यास जी ने इस बात को दृष्टिगत कर जीवों के कल्याण के लिए वेद के 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। परंतु कलयुगी जीवों में अल्पमत का विचार कर वेदों के तात्पर्य को धारण करने में समर्थ देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत चरित्रों से भरपूर था वेदों के तात्पर्य को अवगाहन कराने हेतु श्रीमद् भागवत पुराण लिखने का विचार किया। श्री वेदव्यास का आश्रम सरस्वती नदी के किनारे पर पहाड़ी पर स्थित है, जो बद्रीनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर दूर है। आश्रम के ऊपर श्रीमद् भागवत रूप में आज भी पर्वत शिला पर आच्छादित है। व्यास आश्रम के नीचे श्री गणेश जी का स्थान है। व्यास जी ने भागवत लिखने से पूर्व श्री गणेश जी का ध्यान किया। श्री गणेश व्यास आश्रम में व्यास श्री वेद व्यास जी के समक्ष प्रकट हो गए। व्यास जी ने श्री गणेश को लेखक बनाया। व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। ग्रंथ पूर्ण होने पर व्यास जी ने विचार करने लगे कि इस परम पावन ग्रंथ को किसे पढ़ाया जाए, जिसका जीवन निर्विकार, वीतरागे निष्पर्म, आसक्ति रहित तथा जिसके मस्तक पर निरंतर ज्ञान गंगा अविरल प्रभावित होती रहती हैं। वही सुपात्र शिष्य ही इसका अधिकारी है। अतः श्मशानवासी भगवान शंकर के पुत्र रूप में
आने की प्रार्थना आने की प्रार्थना की और कहा, आप श्मशानवासी हैं। आप समाधि अवस्था में जिस प्रकार ब्रह्मा के आनंद की अनुभूति करते हैं, मेरे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होकर जगत को आनंदित करे। व्यास जी की प्रार्थना से स्वयं ज्ञानावतार श्री शंकराचार्य की पत्नी अरण्य माता के गर्भ में पधारे। कौशिकी संहिता के अनुसार एक बार भगवान शंकर उमा जी को अमर कथा सुना रहे थे। उमा जी श्रोता और भगवान शंकर वक्ता थे। कथा सुनते समय पार्वती जी हुंकार भी साथ साथ दे रहे थे। कथा जब 10वें स्कंद में पहुंची, उसी समय पार्वती जी को नींद आ गए और पार्वती जी सो गई। उसी समय पार्वती जी के तरह एक मृत सुख अंड कथा श्रवण से जीवित होकर हुंकार भरने लगा। अनाधिकारी समझकर शंकर जी उसके पीछे पीछे भागे। वह तोता अमरनाथ पर्वत में उड़कर बद्रीनाथ व्यास आश्रम में पहुंचा। उसी समय अरण्य माता सूर्योपासना करते समय सूर्य भगवान को जल दे रही थी। उनका मुख थोड़ा खुला रह गया। वह तोता उनके मुख में प्रविष्ट होकर गर्भ में पहुंच गया और 16 वर्ष तक वहीं रहा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।